की बंडनेरा मतदारसंघात रविभाऊंना पाडणं संभव नहीं है, क्योंकि रविभाऊंचं जी लोकप्रियता है ती त्यांच्या कामामुळे आहे. इसके पहले जो 15 साल दिए आमदार को, उन्होंने कोई विकास करे नहीं, कुछ ये नहीं है उनके वाला. इसके वजह से बहुत बदलाव चाहते हैं यहाँ की पब्लिक बंडनेरा की. रविभाऊ राणासारखा आमदार नम्र आमदार अजून पाहिला नहीं. महंगाई नहीं दिख रही, पार्टियाँ दिख रही. कोई भी पार्टी किसमें भी जोड़ दे रही, खिचड़ी बना के चुनाव में लड़ा ले रही, किसको भी कोई मतलब नहीं है ना. अपने अपने पदों पे लड़ो, अपने इस पे लड़ो, रिस्क पे लड़ो. मालूम पड़ेगा कौन सी पार्टी आएंगी. जो पार्टी आएंगी उसकी सरकार बनेगी. सुनील भाऊ खराडे निवडून यायला पाहिजे, कारण की परिवर्तन आवश्यक आहे. बडनेराच्या विकासाला काही थारा नाही आहे. 15 वर्षापासून विकास काहीच नाही झाला आहे. फक्त जातीवादी मुद्दे उकरून काढले जातात. आएगा तो एक ही, सब भी नोटों का एक ही पाना, रवि राणा. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर. वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात. राज्यात 20 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे आणि निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचा असतो तो मतदार राजा. मतदार राजाच्या मनात काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही माहोल क्या है या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मतदारांशी संवाद साधत आहोत. अमरावती शहरात 2 मतदारसंघ आहेत, एक अमरावती मतदारसंघ आणि दुसरा बडनेरा मतदारसंघ. बडनेरा मतदारसंघाबाबत बोलायचं झालं तर बडनेरा मतदारसंघात चौरंगी लढत पाहायला मिळते आहे. महायुतीच्या पाठिंब्यानं रवी राणा हे गेल्या 3 टर्मपासूनचे आमदार पुन्हा एकदा निवडणुकीत आहेत. त्यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीकडून ठाकरे गटाचे सुनील खराटे हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तर सुनील खराटे यांना महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी मिळाली म्हणून नाराज झालेल्या प्रीती बंड या अपक्ष उमेदवार म्हणून या निवडणुकीत उभ्या आहेत. तर महायुतीच्या पाठिंब्यानं रवी राणा हे उभे आहेत. त्याच्यामुळं भारतीय जनता पक्षाचे जे तुषार भारतीय नेते आहेत ते सुद्धा त्यांनी अपक्ष उमेदवारी इथून दाखल केलेली आहे. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झालेली आहे, मात्र तरी देखील ते या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. अशा प्रकारे चौरंगी लढत ही या बडनेरा मतदारसंघात पाहायला मिळते आहे. या 4 उमेदवारांपैकी मुख्य उमेदवारांपैकी जनता कोणाला निवडून देणार हे आपल्याला पाहायचं आहे आणि त्यासाठीच आम्ही बडनेरातील मतदारांशी संवाद साधणार आहोत. चला तर जाऊया आणि येथील मतदारांशी संवाद साधूया. बडनेरा मतदारसंघातील राजापेठ चौकात मी सध्या आहे. इथे काही नागरिक आहेत, त्यांच्याशी मी संवाद साधणार आहे. कुणाचा माहोल आहे बडनेरा मतदारसंघात? हे बंडनेरा मतदार असं आहे सर, की बंडनेरा मतदारसंघात रविभाऊंना पाडणं संभव नाही आहे, क्योंकि रविभाऊंचं जी लोकप्रियता आहे ती त्यांच्या कामामुळे आहे. ते सतत 12 महिने लोकांच्या संपर्कात असतात आणि सतत लोकांची कामं करतात. आणि रविभाऊ ग्राउंडवर कार्य करत आहे, जातीचं राजकारण न करता विकासाचं राजकारण करतात. आणि खरोखर जनतेतला जनसेवक आमदार जो शब्द आहे आपण सामान्यपणे घेतो, आमदार म्हणजे आम लोकांसाठी ज्याचे दार उघडे आहेत. तर खरोखर आम लोकांसाठी म्हणजे एक सामान्य माणसापासून तर राजापासून तर रंगपर्यंत जो या शहरात किंवा जिल्ह्यात कोणाला सहज भेटू शकतो ते फक्त राणा दाम्पत्य आहे. म्हणून रविभाऊ राणांचं लोकप्रियता ही त्यांच्या कार्यात आहे. त्यांना तसं पाहता प्रचाराची आवश्यकता नाही आहे, पण तरीही ते लोकांच्या घरामध्ये जात आहे, काहून की त्यांना भेटायचा आशीर्वाद घ्यायचा जनतेचा. नक्कीच ते आशीर्वाद घेतील. उमेदवाराकडून काय अपेक्षा आहे तुम्हाला? उमेदवाराकडून अपेक्षा एवढाच आहे, कोणी माणूस गेला त्याला भेटलं पाहिजे. काम नका करू देतो, तो अपेक्षानं जाते, काम नका करू असा आमदार पाहिजे. नाही तर मग झोपून राहिले, उठून राहिले, बोलून राहिले. आता 3 उमेदवार तिरंगी लढत आहे बडनेरात. काय कोण निवडून येईल ते आमचं आता तुम्हाला माहीत सर्व आयडिया आहे. आम्ही काही एवढे गद्य नाही. तुम्हाला आयडिया कोण निवडून येणार हे तुम्हालाच माहीत आहे. आम्हाला नाही माहीत, मतदारांचं आम्हाला कसं माहीत? कोणी येऊ, लोकांच्या समस्या सुटल्या पाहिजे. लोकांचे काय समस्या आहेत मग बडनेरा मतदारसंघातील मतदाराच्या काय समस्या आहेत? नाही ते बाकीचं काही नाही घ्यायचं. म्हणजे
बेकारी आहे, ह्याच्या समस्या आहे, ह्या सुटल्या पाहिजे, लोकांचे प्रश्न सोडले पाहिजे आणि त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, बस बाकी काही नाही. इकडे आणखी खूप सारे मतदार आहेत. काय वाटतं बडनेरात कोण उमेदवार पाहिजे? बडनेरामध्ये रविभाऊ राणाच येते त्यांच्या हो. या बडनेरा मतदारसंघामध्ये इथले जे मतदार आहे ते केव्हाही गेलं तर रविभाऊ राणा यांचं घर 24 तास खुलं असते आणि त्यांचे कामं होतात. गरीब असो श्रीमंत असो कोणीसुद्धा असला तरी त्यांचा कधी जातभेद नाही, कोणती जात विचारत नाही, त्याचे कामं त्या ठिकाणी होतात. म्हणून या ठिकाणी सुज्ञ जे मतदार आहे, गोरगरीब जनता आहे, हे कायम रविभाऊ राणा यांच्या पाठीशी राहिलेले आहे तीन वेळेस आणि यावेळेससुद्धा रविभाऊ राणा यांच्याचसुद्धा पाठीशी राहणार आहे. त्यामुळे या बडनेरा मतदारसंघात 100% रविभाऊ राणा हे निवडून येणार आहे. रविभाऊ राणासारखा आमदार नम्र आमदार अजून पाहिला नाही. कोणी ज्येष्ठ नागरिक लागले पाया लागते, काम नाही करो तरी चालते, पण लोकांना असं वाटतं की तो आमदार आपला आहे. जसं आता राणा जे आहेत माणूस पाहून तुम्ही निवडून देणार आहात. व्हॉट अबाउट पक्ष? राज्यात काय कोणतं सरकार यायला पाहिजे? कोणताही पक्ष आला तरी जनतेला काही हरकत नाही, पण आमदार कसा पाहिजे? नम्र पाहिजे. रविभाऊ मैं ऑटो वाला हूँ. रविभाऊ सबका विकास करने वाला आदमी, एक ही बंदा है अमरावती के अंदर, रविभाऊ राणा के अलावा कोई विकास करने वाला नहीं है. अभी इसका निर्णय तो लगने वाला है, परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि इस बडनेरा मतदार में ख्याल से तो रविभाऊ आना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत अच्छा काम है यहाँ पर. काम के साथ साथ उनका वाला जो मनोगत है वो भी बहुत अच्छा है. आज जवान लड़कों के लिए, जवान पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी वो ये करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो भी जाता है वो हंसते हुए आता है. माझं म्हणणं असं आहे की सध्याची जी परिस्थिती आहे ती खूप विचित्र परिस्थिती आहे, पण त्यातूनही हिंदुत्वाचा जो विचार करतो, हिंदुत्वाच्या जो मागे आहे त्याचा आम्ही त्याला सपोर्ट करू. त्या कोणता उमेदवार वाटतो हिंदुत्व? जे कोणी असतील, महाआघाडीचा असेल, नाव घेणार नाही, जो हिंदुत्वाच्या मागे आहे, जो हिंदुत्वाकरता झडतो लढतो, त्याच्या मागे आम्ही उभे राहू. मतदारसंघाकरता माझं एकच म्हणणं आहे, रवि राणा यावा विकासासाठी. सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूँ. आप जो जनता के बीच में पहुँचे हैं और आप सर्वे कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ. और यहाँ पे अमरावती में सबसे पूरे अमरावती शहर में और ज़िले में बेस्ट कैंडिडेट रवि राणा जी हैं. आज जो शहर में लोगों को मेडिकल की व्यवस्था, जो नागपुर जैसे सिटी में जाना पड़ता था, आज मेडिकल कॉलेज जो लाया हुआ है वो रवि राणा जी ने लाए हुए हैं. आज एयरपोर्ट जो व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जो कई सालों से हमारा उद्योग व्यापार अमरावती जिला पीछे जा रहा था, इसके लिए जो एयरपोर्ट का जो काम हुआ, इसके लिए तहे दिल से रवि राणा जी का मैं आभारी हूँ. और यहाँ की जो जनता है रवि राणा जी को चाहती है. मेडिकल कॉलेज हो, उद्योग के धंधे हो, रोड हो, फ्लाईओवर हो, सबसे विकसित विकास पुरुष कहे जाने वाले रवि राणा जी. यहाँ तक ऐसी कंडीशन है रवि राणा जी, दीपावली हो, दशहरा हो, ताजियम हो, हर समय दीपावली में सबके घरों पे पहुंच जाते हैं एक किराने की थैली लेके और सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं. आपने देखा होगा कलेक्टर ऑफिस, जैसे कलेक्टर को लोग मिठाई लेके जाते हैं शुभकामनाएं देने के लिए, वैसे रवि राणा जी इलेक्शन हो ना हो हर समय घरों पे जाके किराना ले जाके देते हैं. 15 साल से कंटिन्यू रवि राणा जी रहे भी है और उनको समस्या भी बडनेरा मतदार संघ की सब कुछ मालूम है. तो रवि भाऊ जैसे कैंडिडेट, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है पब्लिक का ने, इसलिए उनको देना चाहिए. महिला मतदार सुद्धा आहेत. क्या है, आप वोटिंग करते हैं? किसको करने वाले? क्या है, कौन उम्मीदवार चुन के आना चाहिए? राणा को लाना चाहती हूँ. वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमको उनको ही आगे लाना है. तर एकंदरीत राजापेठचाच हा इकडला एक दुसरा भाग आहे, त्यात आम्ही मतदारांशी संवाद साधला. आपण आणखी काही परिसरात जाणार आहोत आणि नागरिकांशी संवाद साधून त्यांची मतं जाणून घेणार आहोत. बडनेरा जुनी वस्ती परिसरात मी सध्या आहे. इथे अनेक मतदार आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. चचा, आप इतने सालों से चुनाव देखते आ रहे हैं. बडनेरा में 3 सालों से रवि राणा जी है, फिर भी अभी स्थितियाँ अलग है. 4 उम्मीदवार है मेन, तो किसको वोट जाने वाला है? क्या है जनता के मन में उम्मीदवार, मतदाता के मन में? प्रतिभा ताई को देना.
प्रतिबंध अच्छा हमको प्रतिबंध नहीं आ रहा, प्रतिबंध। अच्छा, प्रीतिबंध का बोल रहे हैं आप भी। ये इतने सालों से चुनाव देख रहे हैं, क्या है मतदाता के मन में? मतदाता के मन में वही चल रहा है अभी, जो अच्छा काम करेगा, जिसके पहले जो 15 साल दिए आमदार को, उन्होंने कोई विकास करे नहीं, कुछ ये नहीं है उनके वाला। इसके वजह से अब बदलाव चाहते हैं यहाँ की पब्लिक बढ़ने लगी। तो देखो, सत्ता में कोई भी रहे, हम जो है डेली कमाने वाले 2-4-500 ही कमाएंगे, 5,000 तो नहीं कमाने से। अब सब कुछ जैसा एक सम्मान लेके चलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ का वाद नहीं होना चाहिए, सुकून से कमाओ और खाओ, खुश रहो। ये चीज़ों में सबकी भलाई है। वो सत्ता में आमदार कोई भी रहे, वो रहे, ये रहे, चाहे वही भी कोई भी रहे, किसी से हमको अभी तो सब चूड़ा है सर, चूड़ा है। हाँ, मिक्सचर चूड़ा है अभी। वो टाइम पर वक्त पर पब्लिक क्या करेंगी उसका कुछ कह ही नहीं सकते है ना। कौन उम्मीदवार मन में है? अपना तो भाई राजीव गांधी है। राजीव गांधी। हाँ बस पर अभी बडनेरा में तो 4 उम्मीदवार है, है ना। तो उनमें से किसको चुन के अब जो भी आना चाहिए? जो भी आएगा, फिर भी कौन लगता है कौन है? अपन तो कांग्रेस वाले आदमी है भाई, कांग्रेस को वोट मारने वाले आदमी। मतदाता के मन में क्या है, उम्मीदवार कौन है? प्रीतिबंध। क्यों? बस अच्छी है, नागरिक है और अपने यहाँ की, और जो हिसाब से काम किए तो अच्छा ही काम किए। और संजय बंड बोले तो एक अच्छे इंसान थे, तो हमारे हिसाब से भी हम उनको ही लाइक करते हैं, यानी जिसमें जाति और जिसका कोई भेदभाव नहीं। उम्मीदवार से क्या आपको अपेक्षा है? उम्मीदवार से हमारे को विकास होना है। विकास बोले तो कैसा, ये कृषि खाते का विकास होना, आरोग्य खाते का विकास होना, और अपने एजुकेशन खाते का विकास होना, ये तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये नालियाँ, नदियाँ, पुल ये दिखते हैं। जैसा भाई किसी चालू आमदार को पैसा मिलने को होना है, उसमें से वो काम दिख रहे हैं। बाकी आरोग्य खाते के ऊपर ख्याल नहीं है, कृषि खाते के ऊपर ख्याल नहीं है। काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं, आरोग्य के अब कोई पेशेंट मरीज मर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ख्याल नहीं है। शिक्षण में जो अभी समझो किसी महाविद्यालय आया होगा, बड़े बड़े लोगों के उसमें लगेंगे, गरीब तो जगह पर ही रहेगा। ऐसा तो मतदाता पार्टी को देखकर वोट करने वाला है कि इंसान को देखकर? और आपको राज्य में किसकी सरकार चाहिए? राज्य में सरकार तो महाविकास आघाड़ी होना चाहिए, यानी समझो जैसे कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद चंद्र पवार, इनकी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, राज्य में अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार चाहिए तो बडनेरा का मतदार महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवार को चुन के देगा? हाँ, महाविकास आघाड़ी को चुन के देने वाला ही है। जैसा अभी ये आपने बडनेरा मतदार संघ का विचार किया है, तो अभी माहौल तो ज़्यादा प्रीतिदायी बंड का लग रहा है। वो जैसे आने के संकेत उसके लग रहे। तो बाकी अपन इतना परफेक्ट नहीं बता सकते कि भाई आएंगा ही करके वो, पण ऐसा लग रहा है। कौन आ सकता है या कौन चुन के आना चाहिए? चुन के कौन आना चाहिए? देखो नया चेहरा आना चाहिए, कोई नया चेहरा आना चाहिए जो 3 टर्म से वो चेंज होना चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन के रूप में आप किसे चाहते हैं? प्रीतिबंध। क्या कारण है? कारण ये है कि कार्यकर्ता अच्छी है, स्वभाव की अच्छी है, बाकी तो राजनीति वही चालू है फिर। ठीक आहे, परिवर्तन चाहती आहे यहाँ की जनता। तर जुनी वस्ती परिसरातला हा बडनेरा जुनी वस्ती परिसर आहे, तर बऱ्यापैकी परिवर्तन हवं आहे असं येथील मतदारांना वाटत आहे। आपण आणखी काही 1-2 परिसरात जाऊन पाहूयात आणि बडनेरा मतदारसंघातून आणखी काय प्रतिक्रिया येतात त्यासुद्धा आपण जाणून घेऊयात। कोणाला निवडून देणार आहे बडनेराचा? प्रीतिबंध। का बरं? बस प्रीतिबंध। शिंदे काका ने एक ही रात में 400 रुपये तेल के डब्बे के बढ़ा दिए, लाडली योजना को दे दिए। शिंदे काका, शिंदे मामा, देवेंद्र काका, ये भाव महंगाई के बारे में देखो तुम, कांदा 70 रुपये किलो है, महंगाई नहीं दिख रही, पार्टियाँ दिख रही। कोई भी पार्टी किसमें भी जोड़ दे रहे, खिचड़ी बना के चुनाव में लड़ा ले रहे, किसको भी कोई मतलब नहीं है ना। अपने अपने पदों पे लड़ो, अपने इस पे लड़ो, रिस्क पे लड़ो, मालूम पड़ेगा कौन सी पार्टी आएंगी, जो पार्टी आएंगी उसकी सरकार बनेगी। तो बडनेरा का जो मतदार है वो किसको वोट देने वाला है, पार्टी को कि इंसान को? अरे इंसान को देंगे ना, पार्टी को क्या को देंगे? पार्टी तो भाई चारों पाँचों पार्टियाँ एक जात में मिली हुई है, अब किसको देने का है उसको नहीं देने का है वो उसको अपने को मालूम है। और मेरे को मालूम रहता था कौन चुन के आ रहा, मैं उसके साथ में खड़ा रहता था ना, मेरे को तो ना मालूम अभी कौन चुन के आ रहा। चारों रेस में है, आएगा तो एक ही, सब भी नोटों का एक ही पाना, रवि राणा भी है यहाँ पे। ऑलरेडी हमारा रवि भैया है, काफ़ी 3 साल ऑलरेडी उनका भी चौथा अटैम्प्ट है, तो हमारा सपोर्ट उन्हीं को है, क्योंकि अभी काफ़ी काम है यहाँ पे है। बडनेरा में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है और हम लोग उनके सपोर्ट में है।
वैसे तो बीजेपी आनी चाहिए, काम कर रही है सब महायुति की जगह। सरकार हाँ, महायुति की आनी चाहिए। रवि भाऊ वैसे भी काम अच्छा कर रहे हैं, तो उनको वही आने चाहिए। आप इतने चुनाव देख चुके हैं, आपसे जानना चाहूँगा बडनेरा का मतदाता क्या सोचता है। बडनेरा का मतदाता विकास की ओर, आज यहाँ पे एजुकेशन, बाकी की जो प्रॉब्लम है, कुछ नई प्रॉब्लम तैयार हो रही है, उसके ऊपर इस गवर्नमेंट से, खास करके मोदी सरकार से वो उम्मीद पर है, एक विश्वास है उसको कि भाई ये सरकार कुछ कर सकती है। अब अभी जो पिछले 5 साल का पीरियड गया, उसके अंदर उनको थोड़ा सा डिस्टर्बनेस हुआ। अब हो सकता वो पिछले 5 साल से आने वाली ये सरकार ने कुछ अनुभव लेके एक स्थिर सरकार, ये मतदार के दिल में रहता है कि एक स्थिर सरकार बननी चाहिए, तो उसके के चक्कर में वो रहता है। आप वोट करते हैं, युवा मतदाता है, युवा मतदाता क्या सोचता है कि राज्य में क्या सरकार आनी चाहिए, देश में क्या होना चाहिए, या एक उम्मीदवार जिसे हम चुन के देते हैं उस बारे में युवा मतदाता का क्या सोचना रहता है। मुझे लगता है युवाओं को बेसिकली रोज़गार का जो संधि होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बडनेरा अमरावती के जो भी युवक है, हमको सबको पुणे या फिर मुंबई ही जाना पड़ता है। हमारे इसमें पोटेंशियल है, हमारे पास नागपुर जैसे बड़े शहर हैं नज़दीक में, हम अपने यहाँ पे आईटी हब्स और बड़े अलग अलग इंडस्ट्रीज ला सकते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन या फिर जो भी सरकार आए, अगर अच्छे से हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री सेटअप, एक इन्वायरमेंट सेटअप कर पाए, तो फिर ये बहुत बढ़िया बेस बन सकता है यहाँ के युवाओं के लिए। तो हम उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हमारे इधर भी एक साइकिल चालू हो जाएगा फिर डेवलपमेंट के लिए। जैसे ही नई नई इंडस्ट्रीज आती है, फिर उसके आजू बाजू अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न इंडस्ट्रीज़ भी क्रिएट होती है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि रोज़गार और इस पर ज़्यादा ध्यान दे एज़ कम्पेयर टू कास्ट एंड रिलीजन्स पे। लोग सोच समझ के वोट करें, लाइक नॉट लाइक दैट कि कोई आपको पैसे दे रहा है या फिर कोई आपको राशन दे रहा है उसके बेसिस पे देना चाहिए। हाँ, कास्ट बेसिस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए किसी को। एक सोच समझ के जो आपके लिए कोई बेहतर काम करे वैसे पर्सन को वोट देना चाहिए, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस ओपिनियन। जिसकी सरकार स्थिर है, जिसकी सरकार स्थिर है वो चुन के आना, उसका कैंडिडेट चुन के आना चाहिए। स्थिर सरकार का कैंडिडेट कौन है? अभी की तारीख में तो भाजपा समर्पित सिर्फ रवि राणा जी है। हमारी तो इच्छा है कि हम पहले से बीजेपी थे, बीजेपी है, बीजेपी रहेंगे। प्रतिबंध यानी परिवर्तन चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल 100%। कोई परिवर्तन कोई हुआ ही नहीं, बढ़ने कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई, सिर्फ बातें थी बस। कुछ होने को ना, रोजगार बढ़ने को ना, बेरोजगारी दूर होने को ना, ये तो होने को होना है। तो मूलभूत जरूरत चीज़ है ना, तो विकास की उम्मीद करते हैं उनसे, तो ये चांस तो देने को ना सबको। एक 15 साल तक देख लिया, अब उनका भी नहीं, इनका भी देखना चाहिए। तर आजी काय वाटते तुम्हाला, कोण उमेदवार निवडून यायला पाहिजे निवडणुकीत? बडनेराबद्दल रवी राणा काहून निवडून यायला पाहिजे? ते सर्वांचे ओळखीचे, त्याची पोच आहे, साऱ्या चारे कोणीवर काम आहे त्याचंवालं. कोणतं मरण झालं, कोणतं लग्न झालं, कोणतं काय झालं, ते उमेदवार तिथं हजर राहते आणि त्यांना सर्व लोक ओळखते. हे बाकीचे जितके उमेदवार आहे हे काही कामाचे नाही. आम्हाला फक्त रवी राणा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. ये तो रवि राणा जी के साथ है, आप किसके साथ है? हम हमारे नानी के साथ है। अच्छा, आपकी नानी है, आप अपने नानी के साथ है. हाँ, तुम्ही तो वोट नाही करत, पण तुम्हाला का वाटते निवडणूक? आमचा भाऊ रवी भाऊ. अच्छा, यांचा भाऊ रवी भाऊ निवडून यायला तर पाहिजे. हां, रवी भाऊ म्हणजे लय कर्तव्य चांगले करून राहिले, खराब काहीच नाही आहे. हां, सगळे मंत्री इथे येते. एखादा मंत्री पाहिला काय तुम्ही? एखादा मंत्री पाहिला काय चौकानं सडक बांधली? रवी भाऊनं इथं 10 चक्रा घातल्या. रवी भाऊनं इथं 10 चक्र. एखाद्या मंत्री गेला आला काय? हां, रवी भाऊ मी इथं आज 30 वर्षापासून पानं विकून राहिली. 30 वर्षापासून पानं विकून आज 50 डब्या रवी भाऊनी इथं पाहिलं. हां, दुसरा मंत्री पाहिला काय सांगा तुम्ही? हां, म्हणून म्हणतो का तो माणूस चांगला आहे. राज्यात सरकार मिश्र सरकार पाहिजे. म्हणजे कसं आहे, मिश्र सरकारमध्ये एकमेकावरती दबाव राहतील. एक साईड जर सरकार गेलं तर ते सरकार कसं राहील, मग ते अस्थिर सरकार राहील. अस्थिर सरकार जरूर राहील. अस्थिर सरकारमध्ये काय होईल की तुम्हाला एकमेकावर दबाव तरी राहील, तसा दबाव राहणार नाही. एक साईड जर तुमची कोणत्याही पद्धतीनं पक्षाचा केला तर ती हुकुमशाही पद्धत चालू होईल. हुकुमशाही पद्धत ही लोकशाही आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षी सक्षम पाहिजे आणि सत्ताधारी पक्ष सक्षम पाहिजे, तरच ते लोकशाही टिकते, अन्यथा हुकुमशाही तयार होईल. मला तर असं वाटतं की रवी राणा आला पाहिजे. कारण एकच आहे
की नेहमी तो भेटते. बलवंत वानखडेला निवडून यायले कमीत कमी 4-5 महिने झाले. त्याचे दर्शनही नाही, ओळखतच नाही. त्याला पिशवी घेऊन बाजारात पाठवा, कोणी त्याला सौदा देऊन देईन. त्याला हे नाही माहीत की हे हा कौन है. नहीं, रवि भाऊ राणा ही आना चाहिए. बाकी कोई काम नहीं करता है यहाँ पर. कोई भी बोलो, गरीब लोगों की मदद बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन चाहिए तो रवि भाऊ राणा. रवि राणा छोड़ के मेरे को लगता है अपक्ष का सबसे ज़्यादा ये होगा यहाँ पे प्रभाव. अपक्ष में 2 है, एक प्रीतिताई बंडे, एक तुषार भारती है. क्या लगता है आपको? ये दोनों में प्रीतिताई के चान्स ज़्यादा लग रहे हैं. कारण की अमरावतीमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे बडनेरा मतदारसंघामध्ये आता लोक 3 वेळा आपण आमदारकी दिली रवि भाऊला आणि 1 वेळा खासदारकी दिली. पण तरी युवाचे अजूनही बेरोजगारी एवढी अत्यंत दुर्दैव घटना आहे आपल्या इथलं का सर्वात जास्त बेरोजगारी बडनेरा मतदारसंघात आहे. त्याच्यानंतर किसानासाठी काहीच नाही तिथं, शेतकऱ्यासाठी काहीच नाही करू राहिले. म्हणून त्याच्यासाठी आम्हाला असं वाटतं का परिवर्तन यावेळेस झालं पाहिजे. म्हणून सर्वात महत्त्वाचं एक प्रीतिताई येऊ शकते, नाही तर अजून दुसरं काही. 4 उमेदवारापैकी सुनील भाऊ खराडे निवडून यायला पाहिजे. कारण की परिवर्तन आवश्यक आहे. बडनेराच्या विकासाला काही थारा नाही आहे. 15 वर्षापासून विकास काहीच नाही झाला आहे. फक्त जातीवादी मुद्दे उकरून काढले जातात आणि कुणाला पुतळा, कुणाला हे फक्त फ्लॅक्स लावले जातात की याचं भूमिपूजन आहे. विकासाचं काहीच नाही आहे. मोदी हॉस्पिटल आहे इथे अजूनही अत्यंत खराब परिस्थिती आहे. कारण की एक जरी लेडीज ज्या स्त्रिया गरोदर राहतात त्यांना इथे सुविधा नाही आहे. त्यांना अमरावतीला हलविल्या जातात. ICUची सुविधा नाही आहे. ICUची सुविधा म्हटलं तर रात्रीच्या वेळेस बडनेरा आणि अमरावतीचं 10 किलोमीटर अंतर आहे. 5 मिनटासाठी माणसाचा जीव जाऊ शकतो. इतक्या वर्षापासून इथल्या स्थानिक नेत्यांना ICUची सुविधा आवश्यक आहे हे समजलं नाही का. आणि पुन्हा शिक्षणापासून बराचसा वर्ग वंचित आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळा जे आहे याला तुम्ही जाऊन पहा तिथली परिस्थिती कशी आहे. आजकाल सगळे लोक CBSE पॅटर्नकडे वळतात, पण गरिबांची मुलं कुठं जाणार आहे. त्यामुळे CBSEच्या मागे लागून लोकांनी जे जिल्हा परिषदच्या शाळा आहे याकडे लोकांचं लक्ष वेधलं पाहिजे आमदार खासदारांनी. म्हणजे तुम्हाला परिवर्तन हवा, परिवर्तन आवश्यक आहे. उद्धवजी साहेब हे परिवर्तन घडवू शकतात. शेतकऱ्याचे प्रश्न ते निकाली काढू शकतात. बिलकुल बिलकुल महाविकास आघाडी. कारण की 15 वर्षामध्ये बडनेराचा काहीच परिवर्तन झालं नाही. म्हणून उद्धव साहेब की आम्हाला हे भाई रवि भाऊ राणा अच्छे आदमी है. बडनेरा के काम किए, हर साथ में देते हैं, साथ देते हो हमेशा हमें. और आके देख के गए उन्होंने यहाँ पे. रवि राणा खुद आए थे यहाँ देखने को. वो ठेकेदार को बोले भाई इनका छोड़ दो तोड़ना यहाँ से करके. रवि राणा हमारे लिए बहुत अच्छा है बडनेरा के हिसाब से. तो इंसान की तरफ देख के आप वोट करने वाले पार्टी के नहीं, पार्टी की तरफ भी इंसान भी अच्छा है एक नंबर का. तो इंसान भी अच्छा है और पार्टी भी. हाँ दोनों अच्छे हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं भाई. बडनेरा मतदारसंघातून आपण नागरिकांच्या मनाचा ठाव घेतला, मतदारांची मतं जाणून घेतली आणि एकंदरीत जे चित्र स्पष्ट होताना दिसतंय तशी चौरंगी लढत असलेली इथं पाहायला मिळते आहे. पण जास्तीत जास्त समर्थन नागरिकांचं किंवा मतदारांचं हे वर्तमान आमदार रवि राणा यांना मिळते. प्रीती बंड यांनासुद्धा नागरिकांनी परिवर्तनासाठी निवडून देण्याबाबत नागरिक मतदार बोलले आहेत आणि काही जण सुनील खराटे यांच्याबाबतसुद्धा बोललेले आहेत. तर 20 तारखेला निवडणूक होते आहे आणि 23 तारखेला निकाल जाहीर होतो आहे. त्याच्यानंतर कळेलच की कोण बडनेरातून आमदार होतो आहे. तर बडनेरा मतदारसंघातून बस इतकंच. कॅमेरा पर्सन अतुल गवई आणि सपोर्टिंग स्टाफ नितीन नेवारेसह मी निशांत, UCN न्यूज, बडनेरा, अमरावती. भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विठल कामत अब नागपुर में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद. फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर. अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह. M वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है. M वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है.
आज ही ज्वाइन कीजिए M वजलवा ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Cardion Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our specialities: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, angiography, angioplasty, pacemaker implantation, ICU and dialysis unit. Cardion Hospital, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।